क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि पाइथन में वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल्स क्यों बनाए जाते हैं, वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है। तो हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। इस बार जो है हम अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर कोड लिखेंगे। अगर आप चाहें क्लाउड के ऊपर कोड लिखना तो उसका तरीका भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, जो आपकी मर्जी, आप जहां पे कोड लिखना चाहें वहां लिख सकते हैं। मैं आता हूं VS कोड के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करता हूं और बाय डिफॉल्ट मेरी फाइल ओपन हो जाती है जो मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर ओपन की थी। अगर आपके पास ये फाइल ओपन नहीं होती तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ओपन फाइल या ओपन फोल्डर, जो भी आपकी लोकेशन है उससे टारगेट करके उस फाइल को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक फाइल बनी हुई है जो कि जुपिटर के एक्सटेंशन पे बनी हुई है, जुपिटर नोटबुक के एक्सटेंशन पे बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं बनी तो आप अपनी फाइल बना सकते हैं। बनाने का ऑप्शन रहा ये। अब इसको मैं कर देता हूं यहाँ से डिलीट और हम एक मार्कडाउन ऐड करते हैं। क्या? वेरिएबल्स इंटर करते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स बना दिए और यहाँ पे चेक लगा दिया कि भाई हम वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं और कोड के ऊपर आ गया। अब सबसे पहले तो ये समझ लें कि वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को सेव करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है और डेटा कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नंबर हो सकता है, एरे हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, या जो डेफिनेशन होती है डेटा की वो सब डेटा एक वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। अब पाइथन के अंदर कोई ऐसी कमांड नहीं है जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करें। तो सिंपली पाइथन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या जरूरी है कि आप सिंपली वेरिएबल का नाम लिख लें। तो हमने नाम लिख लिया लाइक नेम, और फिर इजिकल टू का मतलब है असाइन। हम इसको असाइन करेंगे कुछ डेटा। वो डेटा कुछ भी हो सकता है। हम फिलहाल एक स्ट्रिंग असाइन करेंगे और स्ट्रिंग में मैं नाम लिख लेता हूं क्या? आत्माराम। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है नेम और उसको एक वैल्यू असाइन की आत्माराम। इसे हम प्रिंट करके देखते हैं, फिर इसके कुछ कानून को जानेंगे। हम करते हैं प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे नेम। ठीक है, और इस कोड को चलाने के लिए यहाँ पे मैं ये साइन जो है प्ले की, यहाँ पे क्लिक करता हूं, हमारा कोड चल गया और यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल गया आत्माराम, जो कि मेरा डेटा है। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब अगर इस नाम को मैं शुरू करता हूं या इस नाम को मैं लिखता हूं नंबर में 1 2 3, तो मुझे एरर दे देगा। पॉलिसी क्या है कि वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग में होना चाहिए। ठीक है, नंबर में नहीं एक्सेप्टेबल। तो मैं इसे दोबारा मिटाता हूं और नेम लिखता हूं। इस नेम के अंदर मैं नंबर को यूज करता हूं लाइक 1 2 3, मुझे एरर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अब वो पॉलिसी के ऊपर ही है, हमने स्ट्रिंग ही उसको वो काउंट कर रहा है क्योंकि वो नेम के साथ लिखा हुआ है। अगर आप प्योरली नंबर लिखेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। अच्छा, ये एक्सेप्टेबल है। अब अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं 1 2 3, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं। देखिए एरर आ गया। क्यों? क्योंकि अब उसको वो एक नंबर कंसीडर कर रहा है। अब उसे वो एक नंबर कंसीडर कर रहा है। तो यहां तक भी बात समझ में आ गई। जो हमारी वेरिएबल की डेफिनेशन है और वेरिएबल किन रूल की बुनियादों पे बनता है पाइथन के अंदर, वो बात हमें समझ में आ गई। वेरिएबल जो है एक स्ट्रिंग में बनना चाहिए। और वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है कि वेरिएबल्स जो है एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहां तक बात हो गई क्लियर। हम एक और डेटा बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं एज, और एज क्या है? एज है आत्माराम की एज 50 कर देते हैं। और एक और हम वेरिएबल बनाते हैं लाइक हॉबीज का, हॉबीज। अब हॉबीज जो है एक से ज्यादा हो सकती है तो हम इसे लिस्ट देंगे। लिस्ट किस तरह से डिफाइन करते हैं? इस तरह से डिफाइन करते हैं लिस्ट। ठीक है, हमने ये वाले ब्रैकेट लगा दिए, ये एरे के ब्रैकेट कहलाते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके अंदर मैंने लिख दिया भाई इसको क्रिकेट का शौक है। ठीक है, इसको फुटबॉल का शौक है। और भी कोई अगर आपके शौक हो वहां पे डिफाइन कर दे, कोई पाबंदी नहीं। और क्या है? और लिख ले भाई कंचे खेलते हैं, कंचे। ठीक है,
ये हमने इसकी हॉबीज बता दी और इस तरह से हमने इसको प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। एज आ गई, एज के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं हॉबीज, हॉबीज, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। देखें हमें हमारा सारा डेटा इसी तरह से मिल रहा है जिस तरह से हमने एज इट इज बनाया है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं और ये सारा डेटा जो है हमारी रैम के ऊपर सेव है, ठीक है। तो वेरिएबल्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम किसी डेटा को उसके अंदर स्टोर करें और बाद में उसके जरिए हम इसको मैनिपुलेट कर सकें, मुख्तलिफ फंक्शन के अंदर यूज कर सकें, तो इसलिए वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं डेटा के ऊपर कि भाई डेटा की कितनी टाइप होती है और किस किस तरह का डेटा होता है। वैसे बहुत सारी टाइप है जो बहुत ज्यादा अहम टाइप्स हैं, वैसे तो सभी अहम टाइप्स होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होने वाली जो टाइप है हम उसका यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर, हम अपने कोड के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा की टाइप। इसके अंदर हम टाइप्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम का, ठीक है, या फिर हम इसको हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे दोबारा एरर आ जाएगा। मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए हुए तो मैं इसको लिखता हूँ क्या, मैं इसको लिखता हूँ टाइप के। भाई ये एक स्ट्रिंग है और ये क्या है, ये एक इंट है, मतलब इंटीजर है। और ये क्या है भाई, हॉबीज। हॉबीज जो है एक लिस्ट है और लिस्ट किसकी है, स्ट्रिंग की। यहां तक भी बात क्लियर आ गई और इसको हम आगे बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर भी करेंगे, इसमें परेशान ना हो, अभी सिर्फ समझें। हम इसके अंदर टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब भी हमारे डेटा पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मैं इसको चलाऊं कोड को, तो कोड जो है एग्जैक्ट इसी तरह से चल रहा है, ठीक है। और इसमें कौन सी टाइप होती है, और इसके अंदर एक टाइप होती है, एक मैं नंबर की वेरिएबल बनाता हूं और उसमें लिखता हूं मैं 7.2, ये कहलाती है फ्लोट, ये टाइप कहलाती है फ्लोट, ठीक है, ये फ्लोट टाइप कहलाती है। और कौन सी टाइप होती है, और टाइप होती है, मैं लिखता हूं टाइप। टाइप आप कुछ भी नाम मतलब दे दें, नाम आपकी मर्जी है, वेरिएबल का कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। मैंने एक टैब की नाम टाइप बनाया और वेरिएबल नाम सॉरी टैब के नाम से वेरिएबल बनाया, उसको मैंने टाइप उसको मैंने बनाया टपल। टपल क्या है भाई, मैंने लिखा बिलाल और उसकी दूसरी वैल्यू हो गई फरीद। ये सब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ हम डेटा टाइप की बात करेंगे, डेटा किस टाइप का हो सकता है, ठीक है। हमने एक टपल डिफाइन कर दिया और यहाँ पर भी हमने लिख दिया टपल, ये एक टपल है, ठीक है। और कौन सी टाइप होती है, और टाइप होती है ओबीजे, मतलब कि हम एक ऑब्जेक्ट भी बना देते हैं। इसको मेरे ख्याल से डिस्क करके कुछ होता है, ये यहाँ, ठीक है, डिस्क। ये बनता है किस तरह, इस ये की वैल्यू की और वैल्यू का पेयर होता है। लाइक इसकी मैंने की दे दी नेम और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी रतन लाल, और यहाँ पे मैंने इसको दे दी एज, और इसकी जो एज है वो अभी तक हमें पता तो नहीं चला, आपको पता हो तो बता देना, मैं फिलहाल लिख देता हूँ 23, ठीक है। अब इनको भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। हॉबीज के बाद हमने क्या लिखा, नम, और नम के बाद हमने क्या लिखा, टैप, टैप के बाद हमने लिखा ओबीजे, ओबीजे, ठीक है। और इसको हम चलाते हैं। अब देखिए हमें हमारा डेटा एग्जैक्ट इसी तरह से दे रहा है जिस तरह से हमने ऊपर शो किया है, और टपल को टपल की सूरत में, नेम को नेम की शक्ल में, और तो कुछ नहीं है, सब यही चीजें हैं। और भी तरह का हो सकता है, कुछ डेटा हो जो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लाइक एक कॉम्प्लेक्स करके होता है, वो हम डॉक्यूमेंटेशन में देख लेंगे, वो बहुत कम यूज होता है, अगर यूज होगा तो हम उसको आपको बता देंगे, कोई इशू नहीं है, बता ही देते हैं। लाइक कॉम करके उसको हम बनाते हैं और इसको हम करते हैं कॉम्प्लेक्स, और ये होता है लाइक 1x, x की वैल्यू जिस तरह होता है ना, या j2, ठीक है, 2j, 2j, ओके, मतलब कुछ भी इस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म की जो होती है ना चीजें, वो होता है। तो कॉम्प्लेक्स करके आपने पढ़ा भी होगा, मैंने तो पढ़ा था बहुत पहले, मुझे याद भी नहीं है। इसको कॉम करता हूं और दोबारा चलाते हैं कोड को और देखते हैं, ठीक है। ये हमें सारा, ये डेटा टाइप कहलाती है, ये सारी डेटा टाइप कहलाती है, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट। क्योंकि अब जब हम जनरेटिव एआई पे मूव करेंगे इस चैनल के थ्रू, इंशाल्लाह अगर आप जुड़े रहे तो आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि लैंगचैन जो है अब पाइथन को टाइप के थ्रू यूज कर रहा है, वो टाइप भी डिफाइन कर रहा है,
ठीक है, पहले तो डायनामिक था लेकिन अब वो स्टैटिक टाइप डिफाइन करनी पड़ रही है हमें, वो भी डिफाइन करें ताकि एरर्स जो है कम से कम हो और ये सारा कंट्रोल हमारा बहुत ज्यादा हो इसके ऊपर। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना, आज की वीडियो में हमने जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, और डेटा टाइप क्या होती है, कितने तरह की होती है, और भी टाइप्स होती है लेकिन ये वो टाइप्स है जो ज्यादातर यूज होती है। बाकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप जाएंगे तो आपको और चीजें भी कुछ, शायद कुछ ज्यादा नहीं, कुछ और डेटा टाइप्स नजर आ जाएंगी। बाकी हमने यहाँ पे काफी डिस्कस कर दिया। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो है प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। लाइक अगर मैं प्रिंट करूं, मैं यहाँ पे इसको नहीं करते, हम एक नया कोड लिखते हैं, उसके ऊपर हम बनाते हैं। ठीक है, ये देखें जुपिटर नोटबुक का यही फायदा। अब मैंने एक और कोड बनाया, अब ये इसे रन नहीं करेगा। ठीक है, अब मैंने एक और नया कोड बनाया, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ नेम, और नेम के अंदर हम लिखते हैं क्या, नेम के अंदर लिखते हैं हम सरमद। नेम के ऊपर हमने लिख दिया सरमद, और हम प्रिंट करते हैं क्या, प्रिंट करते हैं एक प्रॉपर्टी, प्री डिफाइंड फंक्शन है आईडी का, प्री डिफाइंड फंक्शन है आईडी का, जिसके अंदर हम पास करेंगे एक पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, नेम। कि इस जो ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, हमें इसकी आईडी बताओ। तो हम इसे कोड को चलाते हैं और हमें इसकी देखो आईडी नजर आ जाती है। इसी तरह से मैं नेम वन बनाता हूं और इसे भी मैं सेम ही लिखता हूं, सरमद। ठीक है, अब इसकी भी हम देख लेते हैं क्या आईडी है और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो दोनों की सेम आईडी है। तो ये जो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि हमारे डेटा को एक आईडी बना के दे देता है। पाइथन का एक फंक्शनलिटी है जो कि एक डेटा की बुनियाद के ऊपर आईडी जनरेट कर देता है बैकएंड के ऊपर, जो आगे हम यूज करेंगे कि ये किस काम आती है। देखो इन दोनों की अगर वैल्यू सेम है, चाहे वेरिएबल अलग अलग है, लेकिन वैल्यू अगर सेम है तो आईडी भी वो सेम जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।